सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ताहयात नाअहली केस में आइन के आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह करते हुए ताहयात नाअहली खत्म कर दी है। इस अदालती फैसले के बाद मियां नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन समेत उन सभी अफराद की ताहयात नाअहली खत्म हो चुकी है जो माजी में अदालती फैसलों की जद में आकर ताहयात नाअहल हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा कर रहे थे, ने ये फैसला 6-1 की अक्सरियत से दिया। बेंच के एक रुकन जस्टिस याहिया आफरीदी ने इस अक्सरियती फैसले से इख्तिलाफ किया, जबकि बाकी 6 अरकान, जिनमें जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अक्सरियती फैसले में समीउल्लाह बलोच केस का फैसला ओवररूल करते हुए करार दिया कि 62(1)(f) को आइन से अलग करके नहीं पढ़ा जा सकता। इलेक्शन एक्ट के तहत नाअहली की मुद्दत 5 साल है, जिसे परखने की जरूरत नहीं। इलेक्शन एक्ट का कानून फील्ड में मौजूद है। अदालती डिक्लेरेशन के जरिए 62(1)(f) की तशरीह इसको दोबारा लिखने के मुताबिक है। अदालती डिक्लेरेशन के हवाले से कोई कानूनी तरीका कार मौजूद नहीं है। ये कहा गया फैसले में कि आर्टिकल 62(1)(f) में दर्ज नहीं कि कोड ऑफ लॉ क्या है। यह आर्टिकल वाज़ेह नहीं करता कि डिक्लेरेशन किसने देनी है। आर्टिकल 62(1)(f) में दर्ज नहीं कि नाअहली की मुद्दत कितनी होगी। ऐसा कोई कानून नहीं जो वाज़ेह करे कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली का तरीका कार क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि आर्टिकल 62(1)(f) की ये तशरीह आइन की मुख्तलिफ शिकों की यकसा तशरीह के असूल के खिलाफ है। ये अक्सरियती फैसला 7 आइनी और कानूनी निकात की बुनियाद पर जारी किया गया है। इस फैसले की बारीकियों से आवाम को कोई सरोकार नहीं, क्योंकि इसमें कोई अवामी मफाद पोशीदा नहीं है, बल्कि इस फैसले से सिर्फ उन सियासतदानों को फायदा होगा जो इससे कबल किसी केस में ताहयात नाअहल करार दिए जा चुके हैं। हमारे निज़ाम में सियासी अशराफिया के लिए गुंजाइश निकालने की रिवायत 1954 से तवातुर से चली आ रही है। मुल्क में आइन की पामाली का आगाज 1956 के दस्तूर पाकिस्तान की मौतली से ही शुरू हो गया था, जब नजरिया जरूरत आइन पर भारी पड़ गया था। 2018 में जब सियासी और इंतखाबी हालात मियां नवाज शरीफ के हक में नहीं थे, तो इंसाफ का तराजू मियां नवाज शरीफ के खिलाफ घूम गया और वो आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहल करार पाए। उस वक्त अवाम की अक्सरियत ने इस फैसले को करारदाद मकासद की रूह के मुताबिक करार दिया था। अब 2024 के आम इंतखाबात के लिए हालात मियां नवाज शरीफ के लिए साजगार लग रहे हैं, तो आइन के आर्टिकल 62(1)(f) की एक नई तशरीह सामने आई है। सियासतदान अपनी कमजोरियों की वजह से हमेशा औरों के रहमो करम पर होते हैं। शायद यही वजह है कि वो अवामी राय को कोई अहमियत नहीं देते। बादियो नजर में देखा जाए तो जस्टिस याहिया आफरीदी का इख्तिलाफी नोट बहुत कुछ कह रहा है। जस्टिस याहिया आफरीदी ने अपने इख्तिलाफी नोट में ताहयात नाअहली के फैसले को दुरुस्त करार दिया और कहा कि किसी भी रुकने असम्बली की नाअहली सुप्रीम कोर्ट का फैसला बरकरार रहने तक रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के पास आइन के आर्टिकल 184(3) में किसी की नाअहली का इख्तियार नहीं। समीउल्लाह बलोच केस में ना अहली ना ताहयात है, ना ही मुस्तकिल। समीउल्लाह बलोच केस में तय करदा उसूल दुरुस्त है। ताहयात नाअहली के फैसले का मुहर्रिक जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में बनने वाला 5 रुकनी बेंच था, जिसने 27 जुलाई 2017 को उस वक्त के वजीर आजम मियां नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल करार दिया था। नवाज शरीफ की नाअहली के बाद शाहिद खान अब्बासी वजीर आजम मुंतखब हुए थे। इस फैसले की तौसीक करते हुए 22 फरवरी 2018 को उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार ने मियां नवाज शरीफ को उनकी पार्टी की सदारत से महरूम कर दिया था। देखा जाए तो जुलाई 2017 के इस फैसले के बाद मुल्क में जिस माशी अदम इस्तेहकाम की बुनियाद पड़ी, उस पर बाद में आने वाली हुकूमतें भी काबू न पा सकी। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने अदलिया का वकार बुलंद किया और आइन की दुरुस्त तशरीह की रिवायत को मुस्तहकम किया है। लेकिन वहीं सियासतदानों का इस हवाले से किरदार भी खुलकर सामने आ गया कि वो उनकी तरफ से पार्लियामान में बैठे हुए इस हवाले से कोई कानून साजी क्यों नहीं की गई। हो सकता है कि आने वाले मुंतखब हुकूमत इस अदालती फैसले को पार्लियामेंट में ले जाए और उसे आइन के मुताबिक ढाल दिया जाए। आइन में नाअहली की मुद्दत मुकर्रर कर दी जाए या फिर आर्टिकल 62(1)(f) को मुतनाज़ करार देकर आइन से ही हज़फ कर दिया जाए। इसी तरह हो सकता है कि आइन के आर्टिकल 5(2) जो करारदाद मकासद के मुताबिक है और आइन का बुनियादी ढांचा है, उसमें मुंतखब अरकान के किरदार के हवाले से कुरान और हदीस के मुताबिक जो तशरीह की गई है, उसको भी आइन से खारिज कर दिया जाए। आइन के इस आर्टिकल में वाज़ेह तौर पर दर्ज है कि हकमियत अल्लाह ताला की है और दुनिया में इसे इस्तेमाल करने वाले नेक व पारसा और कुरान और शरीयत पर अमल दरामद करने वाले अफराद होंगे। हालिया अदालती फैसले पर उलमाए कराम भी अपनी राय पार्लियामान में पेश कर सकते हैं। आइन के आर्टिकल 62(1)(f) में वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि रुकने असम्बली के लिए पारसा और नेक होना लाजमी है। नाअहली की सजा को महदूद करने से बदउनवान अनासिर हौसला पकड़ सकते हैं। मुंतखब हुकूमत आर्टिकल 62(1)(f) में तरामीम के लिए भारतीय आइन से भी रहनुमाई ले सकती है। भारतीय आइन में अरकान पार्लियामेंट की नाअहली का इख्तियार बराह रास्त पार्लियामेंट को हासिल है। अगर पार्लियामेंट में पार्लियामेंट की 1/3 अक्सरियत किसी को नाअहल करार देती है तो वो 6 साल के लिए नाअहल करार पाता है। जैसा कि हाल ही में बीजेपी की हुकूमत ने राहुल गांधी को 6 साल के लिए नाअहल करवाया। 6 साल की नाअहलियत का मतलब ये है कि वो 2 इलेक्शन से बाहर हो गए हैं। पाकिस्तान में भी इसी किस्म की आईनी तरामीम की जरूरत है। दूसरी तरफ हर गुजरता दिन आम इंतखाबात को मजीद नजदीक ला रहा है। आम इंतखाबात मुल्क को सियासी और माशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन करने में अहम किरदार अदा
کر سکتے ہیں، لیکن اس مقصد کے حصول کے لیے ان انتخابات کا آزادانہ، منصفانہ اور غیر جانبدارانہ ہونا انتہائی ضروری ہے۔ الیکشن کمیشن عام انتخابات کو شفاف، منصفانہ اور غیر جانبدارانہ بنانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھ رہا۔ اس دن میں چاروں صوبوں کی چیف سیکرٹریز اور انسپکٹر جنرل پولیس کو بھی واضح ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ الیکشن کمیشن لیول پلئنگ فیلڈ کے حوالے سے بھی سپریم کورٹ میں اپنا جواب داخل کروا چکا ہے۔ تحریک انصاف کی طرف سے لیول پلئنگ فیلڈ کی شکایات سامنے آ رہی ہیں، لیکن الیکشن کمیشن کے مطابق تحریک انصاف کے 74% امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور ہوئے ہیں۔ 8 فروری کے عام انتخابات کے حوالے سے چھائی دھند 15 جنوری کے بعد صاف ہو جائے گی۔